नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति सामाजिक सर्वेक्षण विधि क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं तथा अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में क्या समानता क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली अनुसंधान रिसर्च के दौरान एक अनुसंधान करने की एक पद्धति है। तो उस पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि एक प्रश्नावली क्या है, कितने प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती हैं। अनुसंधान करने से पहले जो प्रश्न उसको पूछने होते हैं, उन प्रश्नों को वो एक सादा पेज में लिख लेता है और उनको वो किसी पोस्ट ऑफिस या किसी इंटरनेट या किसी माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजता है और भेजने के बाद वो वापस उनको अनुसंधानकर्ता को वापस वो लौटा देता है। तो ये प्रश्नावली कहलाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने नहीं होते। तो इसकी अर्थ एवं परिभाषा की बात करें, प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनरी। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचना प्राप्त करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। जब अध्ययन विषय विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से संबंधित होता है और जिनसे प्रत्यक्षतः मिलकर सूचनाएं प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली ही एक ऐसी प्रविधि रह जाती है जिसको डाक द्वारा भेजकर इन कठिनाइयों को निवारण कर लिया जाता है। इस रूप में प्रश्नावली साक्षात्कार प्रविधि का विकल्प है। डाक द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहा जाता है, मेल्ड क्वेश्चनरी। अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे गुड एवं हार्ट। सामान्यतः प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं प्रेषित करते हैं। बोगार्ट्स प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। इस प्रकार विल्सनागी, लुंडबर्ग, सेनपाओ यंग, आई.डी. पोप ने विभिन्न तरीके से डिफरेंट तरीके से प्रश्नावली को परिभाषित किया है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची है जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखकर उत्तरदाता वापस भेज दे। इस आधार पर प्रश्नावलियों की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। दूसरी विशेषता, इसे सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसका वितरण व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। तीसरा है, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अशिक्षित व्यक्तियों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चौथी विशेषता है, प्रश्नावली का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, जहां साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता। पांचवी विशेषता है, उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है। स्थानीय उत्तरदाताओं से इसका संग्रह व्यक्तिगत रूप में किया जा सकता है। प्रश्नावली आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है।
सातवां है, प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट भाषा में होते हैं जिससे उत्तरदाता आसानी से इनका उत्तर दे सके। इस प्रकार ये प्रश्नावली की विशेषताएं हुई। अब है प्रश्नावली के प्रकार। कितने प्रकार की प्रश्नावली होती हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इनके प्रकारों को वर्णित किया है। जैसे लुंडवर्ग ने प्रश्नावली के दो प्रकार बताए, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली मतदाताओं की राय, रुचियों, विचारों या मनोवृत्तियों को जानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पीवी यंग ने प्रश्नावली को दो भागों में विभाजित किया, संयोजित प्रश्नावली और असंयोजित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। प्रश्नावली के प्रकार। संरचित प्रश्नावली के अलग अलग प्रकार हैं, संरचित, असंरचित, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित, चित्र में और मिश्रित। अब एक एक करके हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व कर ली जाती है और साधारणतः बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो संरचित प्रश्नावली अनुसंधान से पहले ही बना ली जाती है जिसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। असंरचित प्रश्नावली, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिसके संबंध में उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करनी है। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशिका के समान होती है। तीसरी प्रश्नावली का प्रकार है बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनरी। बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न के सामने अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र मत देने की छूट नहीं दी जाती। ये कुल मिला के विकल्प के रूप में उत्तर दिए होते हैं। उन विकल्पों में से कोई एक आंसर उनको ढूंढना होता है। खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते। अब तो उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न में सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावों, सुझाव आदि की जानकारी के लिए तथा विषय से संबद्ध प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पांचवी प्रश्नावली है चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनरी, चित्रमय प्रश्नावली। साधारणतः इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित समूह के लिए ही किया जाता है। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं। उत्तरदाता उन चित्रों को देखकर अपने उत्तर के चयन के लिए किसी चित्र पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक व आकर्षक दिखाई पड़ती है। सूचनादाता उसे स्वतः देखकर स्वतः ही उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन प्रश्नावली का प्रयोग प्राय बालकों की मनोवृत्ति को जानने के लिए अथवा गूंगे एवं निरक्षर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनरी। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। प्राय इसमें बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। सामाजिक अनुसंधान पर इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इनका निर्माण सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों की जटिलता व विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न बनाना संभव नहीं होता। अतः विषय के व्यापक
और गहन अध्ययन के लिए मिश्रित प्रश्नावली द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये प्रश्नावलियाँ कम शिक्षित एवं अधिक शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं। इनके द्वारा उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायता मिलती है। तो ये विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के प्रकार के ऊपर रहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।